हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। ये कंपनी का Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कौन कॉल में सारे जो भी इस कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, रेट की वजह से इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आया था ये कंपनी के स्टॉक में। अब वो सारे एलिगेशन डिक्लाइन हो चुके हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि वो जितने भी एलिगेशंस लगे थे वो सारे फॉल्स एलिगेशन है, कोई भी राइट नहीं है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। और ये इतना अच्छा करेक्शन हुआ है, इसमें एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी भी मिस ना करें। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल जो होता है वो जाके सुन सकते हो, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और हम लोग अभी Q3 FY25 के रिजल्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन से यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है, कल्याण ज्वेलर्स ये ज्वेलरी बनाने का काम करती है। इनके ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, ठीक है। ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है, एस्टेब्लिश ब्रांड है और बहुत ही ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ये मेंटेन रखती है। जो कि मैंने इसका कॉन कॉल सुना है तो बहुत ही अच्छे से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छे से सारे आंसर्स किए हैं। वन ऑफ द पियोनियर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंज्यूमर फ्रेंडली मेजर, ठीक है। तो ये रिटेल बिजनेस में ये कंपनी काम करती है और रिटेल बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे ही ये अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि ये रिटेल बिजनेस में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो रिटेलर्स को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ पाएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है एंड ये नंबर वन ट्रांसपेरेंसी रखती है। प्रोडक्ट बास्केट में देख लेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स है। गोल्ड है यहाँ पे, स्टडेड है, फिर अदर ज्वेलरी आइटम्स है यहाँ पे। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका काफ़ी अच्छा, और मिडल ईस्ट में भी ये काम करती है। हाइपर लॉजिकल बिजनेस मॉडल है इनका। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिक ग्रास रूट माई कल्याण नेटवर्क है इनका, विथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, डीप कंज्यूमर आउटरीच है इनका। प्रोडक्ट केटर टू मल्टीपल यूज केसेस रेंजिंग फ्रॉम स्पेशल ओकेशन जैसे कि वेडिंग टू डेली वेयर, हर एक प्रोडक्ट्स ये बनाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ट्रस्टेड पैन इंडिया, ठीक है। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया 1993 से लेके अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिया है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कंपनी के न्यू शोरूम्स ऐड हुए हैं और कितने शोरूम्स FY25 में ऐड होंगे। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग की हाइलाइट्स में 31 ईयर्स सिंस फॉर्मेशन, 312 शोरूम्स है इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग कंदेरी। यहाँ पे शोरूम्स इन मिडल ईस्ट में 36 है और शोरूम इन US में एक शोरूम है। टोटल 6 कंट्रीज में ये काम करती है एंड 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे 1027 माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स है, 15 प्रोक्रूटमेंट सेंटर है। यहाँ पे एम्प्लॉय देखेंगे तो 13,144 है। और करंट रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है लास्ट 12 मंथ का देखेंगे तो 2,34,228 मिलियंस का। करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है लास्ट 12 मंथ का यहाँ पे 6,641 मिलियंस का, जो कि काफी शानदार नंबर है। अभी अपने कल्याण ज्वेलरीज का जब भी हमें ऐड आता है, कोई भी यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में देख लेंगे तो री इन्फोर्सिंग द लोकल टच, प्लेइंग एज अ पैन इंडिया ब्रांड, ठीक है। तो ये है हमारे मिस्टर अमिताभ बच्चन, यहाँ पे कटरीना कैफ, इनको आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इस रिलेटेड एडवर्टाइज करते हुए। जानवी कपूर है, कीर्ति सनन है, रश्मिका मंडाना है यहाँ पे, श्वेता नंदा बच्चन, यहाँ पे जया बच्चन है। फिर यहाँ पे रीजनल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे देखेंगे तो ये नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है, ये रीजनल ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे नागा अर्जुना, यहाँ पे प्रभु, फिर यहाँ पे कल्याणी, यहाँ पे श्री राजकुमार, फिर ये रीजनल इन्फ्लुएंसर्स है। ये सारे इनके ब्रांडिंग करते रहते हैं। अब आप ध्यान से ये स्क्रीन को देखिए, यहाँ पे है कल्याण ज्वेलर्स हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर पास्ट फ्यू इयर्स में, ठीक है। तो काफी 2-3 साल से कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस अक्रॉस की बिजनेस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे सेल्स एंड ग्रोथ इसका।
तो ये है कंसोलिडेटेड और ये इंडिया का नंबर है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है वो है कंसोलिडेटेड एंड ये इंडिया का नंबर। तो आप देख सकते हो ना, FY24 से लेके 20 से लेके 24 तक इंक्रीज हुआ है दोनों में भी। एंड यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का आप देख सकते हो, काफी अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू है, 2,34,228 मिलियंस का यहाँ पे। और यहाँ पे इंडिया में देखेंगे तो 2,01,824 मिलियंस का है। प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग देखेंगे एबिडा मार्जिन, तो यहाँ पे अभी ये पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, Q3 तक का है, Q4 इसमें बाकी है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 7.5% का एबिडा मार्जिन था, फिर 7.1 का हुआ, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का है 6.2 का। तो इसका Q4 आने के बाद में हम लोग ये चीजें वापस देखेंगे कि ये इंक्रीज होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले था FY20 में 1,423 मिलियंस का, फिर हो गया ये FY24 में 5,963 मिलियंस का, और अभी हो गया है ये 6,641 मिलियंस का। तो काफी अच्छा नंबर है ये। रिटर्न्स देख लेंगे, ROCE का 19.8% का है, काफी आउटस्टैंडिंग है और ये इंक्रीज होते जा रहा है। एंड ROE भी देखेंगे तो ये भी काफी अच्छा है, तो ये सेम है ऑलमोस्ट। लेवरेज देख लेंगे तो कंपनी का जो नेट डेट है एबिडा का, ये अभी हो गया है कम, 1.5 का हो गया है, पहले 1.8 का था, उसके पहले 3.8 का था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे नेट डेट इक्विटी का देख लेंगे तो ये कम हो गया है, 0.5 का हो गया है पहले के कंपैरिजन में। लेवरेज विदाउट GML यानी कि गोल्ड मेटल लोन, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो माइनस में ही है। अब 132 फोको कल्याण शोरूम है टिल 31 दिसंबर 2024 इन इंडिया। ठीक है, तो 132 ऑलरेडी बन चुके हैं इसके दिसंबर तक। 80 जो है न्यू शोरूम्स इनका ओपन होने वाला है FY25 में, मतलब कि ये अभी एक फोर्थ क्वार्टर बचा है, उसके अंदर और 80 शोरूम्स फ्रेंचाइज होने वाले हैं। अब कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे स्टार्टेड साइनिंग LOI फॉर FY26 के लिए इन लोग ने चालू भी कर दिया है। ठीक है, फिर लॉन्च फर्स्ट फोको कंदेरी शोरूम इन FY24 में चालू किया था। एंड अभी यहाँ पे 34 फोको शोरूम टिल 31 दिसंबर का हो चुका है। रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल फ्रेंचाइजीज पार्टनर, तो अभी ये कंपनी को और भी लोग पाइपलाइन में है जिनको इसका फ्रेंचाइजी चाहिए। ठीक है, लॉन्च फर्स्ट फोको शोरूम इन, यहाँ पे देख लेंगे ME में है ड्यूरिंग FY24, और यहाँ पे 4 फोको शोरूम इन, यहाँ पे ये मिडल ईस्ट है, ME मतलब मिडल ईस्ट, एंड 4 फोको शोरूम यहाँ पे देखेंगे एज ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्च किया था और अभी 4 इनका 31 दिसंबर 2024 में आ चुका है। कंप्लीटेड कन्वर्शन ऑफ 7 ओन शोरूम इन साउथ इंडिया टू फोको, तो ये कंपनी का अपडेट है। अब यहाँ पे कंपनी बोलती है कि हम लोग फ्री कैश फ्लो यूज कर रहे हैं, यूजिंग फ्री कैश फ्लो जनरेशन टू पे डाउन डेट, जो है इनका वो पे करने के लिए फ्री कैश फ्लो यूज कर रहे हैं, एंड जो भी रिवॉर्ड से शेयर होल्डर को देने के लिए वो यूज हो रहा है। 40 to 50% यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट जनरेट हुआ है टू बी यूज फॉर पेइंग डाउन डेट एंड रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी रिवॉर्ड्स देने के लिए, यानी कि डिविडेंड पे आउट जो रहता है, बोनस जो कुछ भी रहता है उसको देने के लिए यूज कर रही है, और जो भी कर्जा है वो देने के लिए यूज कर रही है। इन FY24 रैपिड 4,349 मिलियंस का यहाँ पे देखेंगे तो नॉन GML आएगा, यानी कि नॉन यानी कि गोल्ड मेटल लोन यहाँ पे है इन इंडिया में। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो कम हो गया है और अभी हो गया 2,640 मिलियंस का। रैपिड एडिशनल ऑफ 1,428 मिलियंस का यहाँ पे नॉन GML लोन है इन इंडिया में ड्यूरिंग FY25 में। अब यहाँ पे नॉन GML इन इंडिया एज ऑन 30 सितंबर 2024 का देखेंगे तो ये था 7,464 मिलियंस का, तो काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट है। FY24 डिविडेंड जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा पे आउट दिया है 20% का। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और पास्ट सेवरल ईयर्स का देख लेंगे यहाँ पे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का जैसे हमने देखा 6,641 मिलियंस का यहाँ पे पैट जनरेट किया है पहले के कंपैरिजन में, तो इसने कंपेयर किया है 2020 से। ठीक है, तो वहां से देखेंगे तो 47% का CAGR ओवर लास्ट 4 ईयर्स में
जनरेट किया है। देन यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट है यहाँ पे आरओसी में और लेवरेज मैट्रिक्स में। हम लोग कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देख लेंगे, जिसको वो नहीं समझ में आया रहेगा वो देख लो यहाँ पे ध्यान से वापस। रिवेन्यू 40% से इंक्रीज हुआ है, ये कंसोलिडेटेड नंबर है। प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 18% से इंक्रीज हुआ है। एबिडा 19% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस समरी के अंदर। ये जो बैलेंस शीट है अगर आप देखोगे ना, इसका फोकस देखोगे ना, तो डेट टू इक्विटी, जो नेट डेट टू इक्विटी येलो में है, ये कम होते जा रहा है, अभी कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। और नेट डेट टू इक्विटी यहाँ पे आप देखोगे विदाउट जीएमएल, तो ये अभी माइनस में -0.06 का हो गया है। देख लेंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों यहाँ पे दिया है, तो इसलिए हम लोग ये थोड़ा नंबर रिपीट हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। रिवेन्यू इसका 40% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब क्या, प्रीवियस क्वार्टर यानी Q3 एंड Q2 को अगर हम लोग देखेंगे तो 20% से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर को अभी से कंपेयर करेंगे तो 40% से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 18% से इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे 12.6% का है, और यहाँ पे देख लेंगे 12.3% का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस इससे कंपेयर करेंगे तो ये कम ही है अभी भी। एबिटा इसका 19% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे एबिटा मार्जिन देख लेंगे तो पहले 7.1 का था, अभी 6 का हो गया, तो ये कम हुआ है। देन एबिट यहाँ पे देख लेंगे एबिट मार्जिन, तो एबिट मार्जिन 4.7 से 5.7 से 4.8 पे हो गया है। ठीक है, तो ये तो इम्प्रूव नहीं हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4.0% का था यहाँ पे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे हम लोग, तो 21% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 68% से ग्रोथ है। ओवरऑल मुझे कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी बहुत ही आगे जाके ग्रो करने वाली है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, एंड पाइपलाइन में भी बहुत सारे इनके फ्रेंचाइजीज है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 52,196 करोड़ का है यहाँ पे। लो बनाया था 339 का, हाई बनाया था 795 का। उसके बाद से इसमें बहुत सारे एलिगेशंस आए, बहुत सारी अलग अलग नाम लगा रहे थे इस पे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा करेक्शन आया। करंट प्राइस इसकी 505 है, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों हुआ, क्योंकि एलिगेशंस जो थे वो फॉल्स डिक्लेयर किए हैं मैनेजमेंट ने। परफॉर्मेंस कंपनी ने अच्छा किया है, इसकी वजह से ये परफॉर्म अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो 505 के लेवल पे ये आ चुका है। स्टॉक का पी है 78, अभी भी मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है इंडस्ट्री पी के कंपेयर करेंगे तो। आर 14% का, आर है 15% का, ये डिसेंट परसेंटेज है। फ्री कैश फ्लो है 75.9 करोड़ का यहाँ पे। करंट रेशियो है 1.29, क्विक रेशियो है 0.22 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बुक वैल्यू 42 का है, ईपीएस है 6.45 का। ठीक है, तो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर कंपैरिजन में देख सकते हो आप, मार्केट कैप के हिसाब से पहले नंबर पे टाइटन है, सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आती है कंपनी, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, और शादियों के सीज़न हो या शादियों के सीज़न ना भी हो, तो बहुत ही अच्छा इसमें हमेशा सेल्स चलते रहता है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे 35% का ट्रेडिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है। सीएजीआर है 45% का, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आने की वजह से इसमें अभी 45 है, अदरवाइज इसमें बहुत ही अच्छा परसेंटेज था। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेंगे यहाँ पे, तो 62.85 का हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग कम हुआ है। एफआई का होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो 16.37% का हो गया है, पहले 15.74 का था। ठीक है, और उसके पहले 21 था, तो सितंबर में प्रमोट एफआई ने थोड़ी बुकिंग की थी, प्रॉफिट बुकिंग, फिर वापस इसमें ऐड किया है। डीआई का देखेंगे तो हम लोग डीआई ने इसके अंदर
थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, 13.74 से अभी हो गया है ये 13.58 का। पब्लिक का होल्डिंग इसमें बहुत ही कम है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं। तो ये रहा कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा इसमें करेक्शन आया, और ये सारा करेक्शन क्यों आया था? एलिगेशंस की वजह से, कि कंपनी कभी हेलीकॉप्टर खरीद रही है, क्या-क्या अलग-अलग एलिगेशंस इन्होंने लगाया था, जो कि मैनेजमेंट ने हँसते हुए बोला है कि ये सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद से क्यू ये जो नंबर है 14.17% का एक दिन में इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। उसके बाद में ये था बजट वाला डे, ठीक है? तो यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ नहीं है, 0.47% का यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है बस। लेकिन आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्लियरली कितना ज़्यादा इसमें करेक्शन आया था, इस लेवल पे जाके, इधर तक 45% था। अभी तो ये आ गया है 36%। अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें आगे ग्रोथ देने का। तो जिसने भी ये लेवल पे अगर बाय किया रहेगा उसको काफ़ी अच्छा, अभी तक तो 14% का रिटर्न एक दिन में मिल गया रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये अभी ऊपर ही जाएगा, नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन चल रहा है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कब भागेगा, कौन कभी और ज़्यादा करेक्शन देगा, ठीक है? तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से जुड़े रहिए और कंपनी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए। वॉच लिस्ट में सिर्फ वही कंपनी रखिए जिसको आप मॉनिटर कर सकते हो कंटिन्यूअसली, एंड अगर उसमें आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में अपॉर्च्युनिटी मिलती है जैसे कि ये, तो आपको एंट्री लेना चाहिए। तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए। वीकली चार्ट देख लेंगे इसका, तो वीकली भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इसने यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट अभी कैसे भी बिहेव कर रहा है, फर्स्ट हाफ में एकदम ज़्यादा अच्छा करेक्शन आ जाता है, देन वापस से रिवर्सल लेता है, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको और करेक्ट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 398-95 के लेवल पे आता है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक अपॉर्च्युनिटी रह सकती है। इसमें लॉन्ग टर्म में डेफ़िनेटली आपको ये बहुत अच्छी रिटर्न्स देगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना करेक्ट हो चुकी है और लॉन्ग टर्म में ये इतना रिकवर करने का ज़रूर ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये था कंपनी का टेक्निकल चार्ट, कंपनी का फंडामेंटल देखा हमने, कंपनी का Q3 FY25 के रिजल्ट्स देखे, नए जो उनके शोरूम्स आने वाले हैं, फ्रैंचाइज़ीज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ें हमने देखे, कंपनी का अपडेट। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो इंटरेस्टेड है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही वैल्यू करता है ये। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट ऐसे ही सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।